ज्ञान की छोटी मोटी लौ हो आप, और लोगों के बीच में ज्ञान से युक्त हो, और आज हम मिले हैं तो ये ज्ञान दीपों की एक श्रृंखला के साथ मेरा मिलन हो रहा है। का अज्ञान का अंधकार है जिसे मैं दूर करूं, अज्ञान हो तो दूर करूं। ऐसा है, आप इतनी गर्मी में आते हैं केवल ज्ञान प्राप्त के लिए तो नहीं आते, ये बात तो सही है, और 25 वर्षों से आप आ रहे हो। अच्छा, मुझे हाथ उठाकर बताओ कि कितने लोग गुरु का दर्शन करते आते हैं ये सोच करके आते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो। तो इसका मतलब यह है कि आप जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वह यह सोच करके आते हैं कि गुरु के पास जाएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत सही बात है। और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं तो क्या वो कोई मन के अंदर कामना लेकर के नहीं आए हैं, या वो भी मन के अंदर कामना लेके आए हैं लेकिन झेपते हुए हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं? गुरु के पास कामना जरूर लेकर के आते हैं, क्योंकि गुरु से भेंट के बाद शिष्य की कामनाएं एक एक करके पूर्ण होती है, एक शक्ति प्राप्त होती है, एक विश्वास प्राप्त हुआ है, व्यर्थ के भ्रम और का निर्माण हुआ है, जीवन को एक विश्वास का आधार प्राप्त हुआ है। तो कोई कामना लेकर के आता है और कोई ये सोच करके आता है कि गुरु से भेंट हुई है, मुझे मेरे जीवन में शक्ति प्राप्त हुई है, विश्वास प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरी गुरु के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है। क्योंकि आपकी मनोकामनाएं किसी न किसी रूप से पूर्ण हो रही है, होती है तभी आप गुरु से मिलने आते हो, होती है इसीलिए आप रोज गुरु का पूजन करते हो, साधना करते हो, रोज गुरु मंत्र बोलते हो, अपने बच्चों को भी सिखाते हो, घर में बोलते हो कि ये अपने गुरुजी का चित्र है, ये हमारे दादा गुरुजी का चित्र है। घर से बाहर निकलते समय प्रणाम करके निकलते हो, सुबह का शुभारंभ गुरु को प्रणाम करके करते हो। और कामना सिर्फ भौतिक वस्तुओं की नहीं होती है कि मुझे यह मिल जाए, यह मिल जाए। किसी को कृपा चाहिए, किसी को आरोग्य चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को लड़ने की शक्ति भी चाहिए। वो चाहता है गुरुजी मेरी मनोकामना है, मुझे बहुत अधिक लड़ने की शक्ति प्राप्त हो। और बैतूल में मैं देख ही रहा हूं कि बहुत सारे शिष्य लड़ करके ही अपनी शक्ति का व्यय करते हैं। अरे भाई, ये मेरी शक्ति का जो गुरु से प्राप्त हुई है, ये उसका उपयोग नहीं है। गुरु से शक्ति प्राप्त हुई है तो उसका उचित उपयोग करो। ये बात समझ में आ गई कि हमें अपनी शक्ति का व्यर्थ दुरुपयोग नहीं करना है, तो गुरु का ज्ञान अपने आप समझ में आ जाएगा। आप लोग अपने मित्रों के साथ बहुत समय और शक्ति व्यर्थ भी गंवाते हैं, पर मित्र तभी तक होते हैं जब तक सब आपका ठीक चल रहा होता है। जब कोई आपदा आती है तो सबसे पहले वही भाग जाता है। आप घमंड करते हो कि मेरे जान पे जान का है, मेरा खास दोस्त है, आधी रात को बुलाऊंगा आ जाएगा। और कोई भी मित्रता गहरी नहीं होती। गुरु और शिष्य का संबंध, भक्त और भगवान का संबंध, यही सबसे अधिक गहरा और सर्वस्थायी होता है। चाणक्य ने कहा है कि मित्रता से अधिक गहरी तो शत्रुता होती है।
इसीलिए लोग मित्र को कम याद करते हैं, दिन रात अपने शत्रु को ज्यादा याद करते रहते हैं। वो उनकी खोपड़ी में, जहन में पूरा समाया हुआ रहता है। इसलिए वो दिन रात मित्रों को याद करने के बजाय अपने शत्रुओं की नाम की माला जपता रहता है। तो फिर अब मैं ये आज आपको कहता हूं कि शत्रु भी बनाओ तो छोटा मोटा क्यों बनाना। आपको ऐसा ही शत्रु बनाने का शौक है तो छोटा मोटा शत्रु क्यों बनाते हो। और छोटे मोटे शत्रु को हरा भी दिया तो आपकी कोई मानता तो कहलाएगी नहीं, क्योंकि छोटे शत्रु को हराने के लिए आपको पहले खुद छोटा पड़ना पड़ेगा। किसी ठेले वाले को यदि आपने थप्पड़ मार दी, आप सोचो मैं बहुत बलशाली है, देखा, अब आपको उसके बराबर तो बनना पड़ा। तो शत्रु भी बनाओ और लक्ष्य भी बनाओ तो बड़ा बनाओ, लक्ष्य भी छोटा छोटा बनाते हो। और मैं कहता हूं लक्ष्य भी बड़ा बनाओ और शत्रु भी बड़ा बनाओ। एक कथा है, भाव शायद आपको समझ में आ जाएगा। एक गधा था, अच्छा जानवर है, बहुत काम का है, गर्दन झुकाए जिंदगी भर बोझा ढोता रहता है। इससे अच्छा पालतू जानवर नहीं हो सकता। सींग भी बेचारे के होते नहीं है, गाय तो कभी कभी सींग भी मार देती। गधा गर्दन झुकाए झुकाए काम करता रहता। तो लेकिन कभी कभी गधे को भी क्रोध आ जाता है। तो एक बार जंगल में गधे ने शेर को चुनौती दे दी। तो बहुत जंगल का राजा में बना फिरता है, आज हो जाए दो चार हाथ, इस पार या इस पार हो जाए, आज युद्ध हो ही जाए। शेर ने सुना, शेर ने सुन करके भी अनसुना कर दिया, अपने रास्ते चला गया। थोड़ी देर लोमड़ी देख रही थी, शियार देख रहा था। वो आया, महाराज ये आपने क्या किया, एक गधे ने आपको चुनौती दे दी और आपने उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, इसके पीछे क्या रहस्य है। बोला देखो, मैं हूं शेर। शेर कभी गधे से लड़ता नहीं। क्या? शेर कभी गधे से लड़ता नहीं। यदि मैंने युद्ध भी कर भी लिया और मैं अवश्य जीतता, तो भी लोग क्या कहते, गधे को हरा दिया है तो क्या आपने महान कार्य किया, ये गधे को ही तो हराया। और यदि किसी कारणवश यदि गधे की दो चार लात मुझे पड़ जाती तो हम शेर का जो इतने हजारों वर्षों से मान चला आ रहा है, उस मान की हानि हो जाती, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और गधा जीत भी जाता तो गधा है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपने जीवन में कोई बाधा जिसको जीतना है वह भी बड़ा चुनो, शत्रु भी बड़ा चुनो। संकट भी कोई है तो बड़ा संकट है, उसको पार करना है। गुरुजी बस इस साल मेरा इंक्रीमेंट हो जाए। अरे इतना लक्ष्य क्या चुनते हो, इंक्रीमेंट इस साल नहीं होगा तो उससे अगले साल हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें कई बार साधक लेकर के आते हैं तो मैं खुद आश्चर्यचकित रहता हूँ कि भाई इनके जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य, बड़े विचार, बड़े कार्य है, या 25 साल से मैं बोले जा रहा हूँ, पत्रिका में निखिल मंत्र विज्ञान में लिखता आ रहा हूँ, या कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है।
क्योंकि जब तक आप बड़ी बाधा नहीं चुनोगे, चुनौती बड़ी स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आपका आत्म विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी दुर्गा भी शेर पर आसीन है, वो कोई छोटे मोटे जानवर पर आसीन नहीं है। और हमारी ज्वाला मालिनी भी तीव्र ज्वाला युक्त है, उसका स्वरूप ज्वालामय है। और शिष्य को यह मालूम है कि शेर के समान साहस और शक्ति उसे इस संसार में भाइयों से, दोस्तों से नहीं मिल सकती है। शेर के समान लड़ने की शक्ति और उसके ऊपर स्थापित दुर्गा की शक्ति गुरु से ही प्राप्त हो सकती है, गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। एक बात आप मुझे बताओ कि गुरु के पास जाने से सब कुछ मिल जाता है, कैसे मिल जाता है? आप में से किसी ने कुएं का पानी पिया है? सर्दी में जब हम कुएं का पानी पीते हैं ना, तो कुएं का पानी थोड़ा गर्म फील होता है ना, और गर्मी में पीते हैं तो थोड़ा ठंडा प्रतीत होता है। जबकि विशेष बात क्या है कि सर्दी हो या गर्मी, कुएं का पानी हमेशा 18 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अब ये आपको गर्म लगता है, ठंडा लगता है, ये आपके चारों ओर के बाह्य वातावरण का प्रभाव है। इसलिए गुरु सदैव कुएं के जल के भांति समभाव में रहते हैं। अब शिष्य को कैसी अनुभूति होती है, वह उस समय के शिष्य के मनोभाव पर निर्भर करती है। यदि आप ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध से भरे हुए आएंगे तो क्या अनुभव होगा? जो आपके अंतर्मन में है उसी के अनुरूप आपको अनुभव होगा। अब आप क्या है कहते हैं, गुरु के यहाँ जो मांगते हैं वो मिलता है। आपकी कामना है जो पूर्ण होगी। अब आपकी कामना कैसी है? क्योंकि यदि आप क्रोध से भरे हुए जाएंगे और आपको लगता है कि मुझे ठंडक की जरूरत है, तो गुरु से मिलकर ठंडक लगेगी। कुछ कामनाओं को लेकर जाएंगे तो आपको गुरु से मिलकर लगेगा कामनाएं मेरी अवश्य पूर्ण होगी। आप सोचेंगे चलो गुरु जी आए हैं, देख करके आ जाते हैं, तो आपके मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भावना लेकर आए ही नहीं। जो जैसी तीव्र भावना लेकर के जाता है उसी के अनुरूप उसे गुरु कृपा का, गुरु आशीर्वाद का फल प्राप्त होता है, वह भाव प्राप्त होता है। अब निर्णय तो आपका अंतर्मन ही करेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा अंतर्मन से भी सोचा करो, क्योंकि गुरु तो है कल्पतरु। बहुत सुना है ना आपने कल्पतरु वृक्ष के बारे में। कल्पतरु का अर्थ है काल्पनिक वृक्ष, और हमारे पुराणों में बहुत इसके बारे में कथाएं आई है कि अमृत मंथन में कल्पतरु निकला था और उस वृक्ष को इंद्र ने स्वर्ग में रख लिया, क्योंकि स्वर्ग वह जगह है जहां जो मांगो वह प्राप्त होता है। और इस संसार सागर में गुरु को कल्प वृक्ष कहा गया है। फिर जो सोचते हैं वह पूर्ण हो जाता है। जैसे कुएं का पानी, मैंने कहा ना, असम में 18 डिग्री रहता है। अब आप बेचैन मन को लेकर गुरु के पास जाएंगे तो गुरु से मिलकर आपको शांति प्राप्त होगी, क्योंकि आप तप्त भाव से गए हैं। तब आपको लगेगा कि गुरु रूपी जल से मुझे शांति प्राप्त हुई। प्यास से जाएंगे तो आपको लगेगा कि गुरु रूपी अमृत जल प्राप्त करके मुझे आनंद और तृप्ति की अनुभूति हुई। कामना पूर्ति लेकर के जाओगे तो कामनाएं पूर्ण होंगी। खाली मन से जाओगे
खाली खाली वापस आ जाऊं। तो मैं कल्पतरु की कथा का दूसरा भाग सुनाता। सीरियल आता है ना आपका, पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, कहानी में भी ट्विस्ट आता रहता है। तो एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, कल्पतरु एक वृक्ष के नीचे ठहर गया। घना छायादार वृक्ष था और थोड़ी झपकी आने लगी। गर्मी में चलता चलता थक गया और ऊँघते ऊँघते, जब आप पूरी नींद में नहीं होते और पूरे जागे हुए नहीं होते हो, तो आप एक कल्पना के संसार में खो जाते हो। उस समय आपको बहुत अच्छे अच्छे आनंदप्रदक विचार आते हैं। उस समय बहुत कामनाएं बहुत फड़कती है। नींद में तो स्वप्न आते हैं जिनका अर्थ समझ में आता नहीं। जागते हुए आपको संसार में सारा दुख ही दुख आपको लगता है। तो थोड़े ऊँघते हुए उसने सोचा कि इतनी गर्मी में आया हूँ, जल मिल जाता तो कैसा रहता, प्यास बुझ जाती। और एक सुराही ठंडी एकदम आ गई। उसने कहा चमत्कार, जल पिया। पहले प्यास लगती है सबसे पहले, फिर सोचा कि कुछ स्वादिष्ट फल वगैरह मिल जाते, जंगल है। अब यहाँ छोला भटूरा तो मिलेगा नहीं, यहाँ तो फल फ्रूट ही मिलेंगे। फल मिल जाता मीठा, अभी क्या आम का सीजन है ना, चलो रसदार आम मिल जाते तो बड़ा आनंद आ जाता। टक 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 आम का टोकरा आ गया, खाया भाई, बहुत आनंद आया। अब भूखे को यदि जल मिल जाए, रसीले फल फ्रूट मिल जाए, फिर सोचा कि ऐसा कौन है जो मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है। वो न हो कोई प्रेत है। ऐसा सोचा, प्रेत आ गया। उसने कहा बाप रे, प्रेत आ गया। ये प्रेत तो अब मुझे अवश्य मार के खाएगा। अब आप बताओ आगे क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया काम पूरा। अब बताओ कि गलती यात्री की थी या प्रेत की थी? यात्री की गलती थी। अब ये भूल है, ये है अज्ञान कि कल्पतरु के नीचे बैठा है फिर भी शंका कर रहा है कि कुछ मिल रहा है, कोई न कोई प्रेत है। जबकि कल्पतरु ऐसा महावृक्ष है जो सारी इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण कर देता है। क्योंकि जब सब अच्छा चल रहा होता है ना, 80% भी अच्छा चल रहा होता है, तब भी हम बुरे के बारे में सोचने लग जाते हैं। सब अच्छा अच्छा कैसे चल रहा है, कुछ तो महान संकट आने वाला है, सब अच्छा अच्छा कैसे चल रहा है। तभी तो कहा गया ना, बुरा जो मैं देखन चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये बुरे भाव, अच्छे भाव सब आपके मन से प्रकट होते हैं। क्योंकि गलत विचार भी मन से आते हैं, अच्छे विचार भी मन से आते हैं। तो हम बुरे विचारों को वहीं रोक दें, क्योंकि बुरे विचार ही आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तो आज आप जब भी कल्पतरु महादीक्षा, महालक्ष्मी दीक्षा ले, तो भी मन के विचार शुद्ध रखना। ये मत सोच लेना कि एक लॉटरी आएगी और मुझे धन मिल जाएगा, एक गड़ा खजाना मिल जाएगा। ऐसा कहना कि मैं अपनी कामनाओं को अपने कर्म से पूरा करूं, यह गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, यह ईश्वर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसा भाव रखना।
ऐसा भाव मत रखना कि मैं कुछ किताबें पढ़ू ही नहीं और छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस, आपका तो क्या है, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस में फर्स्ट आ जाऊँ, यूपीएससी में फर्स्ट आ जाऊँ, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है और मैं कुछ पढ़ू ही नहीं और जेईई के अंदर मेरी रैंक आ जाए, फर्स्ट रैंक आ जाए, मुझे किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। मैंने तो गुरु के पास गया था। तो भाई अशुभ भाव है, वो क्या होता है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। अब हरा चश्मा पहन लोगे तो आपको सब हरा हरा ही दिखाई देगा, काला चश्मा पहन लोगे तो सब काला काला ही दिखाई देता है। तो ये दुर्भावना का चश्मा हटा लोगे तो सब दोष दूर हो जाएंगे। आपको लगता है संसार में सभी में दोष, एक मैं ही हूँ विशुद्ध आत्मा जो इस जगत में प्रकट हुई है, बाकी सब दोष युक्त। ये आपके ऊपर अज्ञान का चश्मा है। और आप गुरु के शिष्य हो, केवल कल्पतरु मिलने से आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। आपको अपने अंतर्मन में यह विश्वास भी होना चाहिए कि कल्पतरु होता है, गुरु मेरे जीवन के कल्पतरु हैं, कल्पतरु के समान हैं, यह विश्वास भी होना चाहिए। जब गुरु आपके जीवन में कल्पतरु समान हैं, जिनकी आप इतने साल से पूजा साधना ध्यान कर रहे हो, फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि आपके जीवन में इतने संशय, इतने अधिक प्रश्न और इतनी अधिक बाधाएं क्यों है भाई। यदि आपके जीवन में गुरु है तो आपके जीवन में संशय होना ही नहीं चाहिए, बाधाएं भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा है कि ये चिंता, द्वेष, संशय, दुविधा सब अंतर्मन से निकलते हैं। हम अपशब्द बोलते हैं, गाली बोलते हैं, बोला तो मुंह से जाता है, लेकिन पहले अंतर्मन में होता है, फिर उसके बाद मुख से वाणी निकलती है। तो पहला स्थान कहाँ है? अंतर्मन में। तो इस अंतर्मन में जो भाव आते हैं, वो भाव आपको संशय से युक्त करते हैं, दुविधा से युक्त करते हैं और कई बार आपका गुरु पर से विश्वास उठा देते हैं, देवी देवताओं से विश्वास उठा देते हैं, क्योंकि आपके अंतर्मन में ही द्वंद्व है, संशय है, कंफ्यूजन है, द्वेष। एक सफेद कुर्ते पर दाग लग जाए, आपका पूरा कुर्ता सफेद है, लेकिन आपका ध्यान बार बार दाग की ओर जाएगा। आप उसको ब्लीच करा दोगे, उसको ड्राई क्लीन करा दोगे, दाग हल्का भी हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आपका बार बार ध्यान जाएगा, यार यहाँ दाग है। क्यों ऐसा होता है? इसी प्रकार जब आपके जीवन में कोई बाधा आती है तो आप क्या सोचते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों? जबकि आप देखो आपके जीवन में सैकड़ों सैकड़ों अच्छी अच्छी बातें हुई है, तब आपके मन में ख्याल नहीं आता है, लेकिन एक बाधा आते ही आपके मन में ख्याल आता है, हे भगवान, हे गुरुदेव, क्या कर रहे हो आप, मेरे जीवन में ही बाधा क्यों आ रही है? अरे भाई, जब हजारों अच्छे काम हुए थे तब आपको गुरु याद नहीं आए थे, ईश्वर याद नहीं आए थे, तब तो आपने कहा मैंने किया इसलिए सब काम हुआ। बाधाएं आई, क्या गुरुजी मेरा काम नहीं हो रहा है, आप कुछ करते नहीं है, भगवान ये क्या है? चॉकलेट कैसी कलर की होती है? मिल्क भी चॉकलेट भी होती है, ब्राउन भी होती है, आप दोनों खाते हो? हैं? तो फिर आप जीवन में हर समय
सब कुछ अच्छा अच्छा ही क्यों ढूंढते हो? अभी जीवन की नाव में आप बैठे हो, लहरें हैं, कुछ ऊंची आएंगी, कुछ लहरें नीची आएंगी, और लहरों पर ही नाव को चलकर पार होना है। बिना लहरों पर चले हुए नाव भी पार नहीं हो सकती। लहरों से घबराने से भी काम नहीं चलेगा, पार नहीं पड़ेगा। आप क्या है, बहुत समझदार है, पर समझदारी के साथ साथ मन से समझदार है, बुद्धि संशय वाली बनाती है। कोई अच्छे से नमस्ते कैसे हैं भैया, कैसे हैं, तो आप सीधा सोचते हैं आज इसने मुझे हंस करके क्यों बात की। आपकी खोपड़ी सीधा उल्टा सोचने लग जाती है, जरूर इसको मेरे से कोई काम होगा, या ऐसा मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए इसने मेरे से ऐसा टेढ़ा मुंह करके मुस्कुरा करके जोर से बात किया है, क्योंकि आपकी बुद्धि संशय युक्त हो गई है। जैसे उस यात्री को कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके हो गया कि प्रेत तो नहीं है। तो ये जो संशय है ना, हर समय आपके अंतर्मन में चलता रहता है। वो खटास 100 किलो दूध होता है, निर्मल जल दूध होता है, उसमें भी खटास डाल देते हैं तो दूध फट जाता है। तो जो संशय होता है वो आपके विश्वास को हिला देता है, और संशय मन से प्रकट नहीं होता है, ये बुद्धि है, ये संशय को प्रकट करती है। जबकि विश्वास है, आत्मविश्वास, गुरु पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, लेकिन जैसे ही संशय आ जाता है सब कुछ हिल जाता है। और बात बात पर संशय करना भी उचित नहीं है। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को आप विरोधी रूप में देखते ही क्यों सोचते हो आप कि हर आदमी मेरी टांग खींचने में लगा हुआ है? किसको फिक्र पड़ी? मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो भी परवाह नहीं करते कि कितने हजार लोग, उनको लाख लोग गालियां निकाल रहे हैं, वो अपना काम करते रहते, तब देश कहां से कहां पहुंच गया है वो भी फिक्र नहीं करते। आप छोटी छोटी बात करते हो कि मैं आज मोहल्ले से निकला था, उसने मेरे को टेढ़ा देखा, उसने मेरे को ऐसे देखा, उसने मेरे को ऐसा देखा, ये मेरी टांग खींचने में लगा हुआ है, अड़ंगा हटाया है, इसने लगाया होगा। मतलब मैं छोटा सा उदाहरण देकर के बता दूं कि आपने अपने घर में आगे की जमीन 10 फुट को घेर करके आपने चाहे बगीचा भी लगा दिया, जबकि आपको मालूम है कि ये गवर्नमेंट लैंड है, जमीन आपकी नहीं है, और नगर निगम ने आकर के कह दिया इसको हटाओ। आपके दिमाग में पहला प्रश्न क्या आएगा? जरूर किसी मोहल्ले वाले ने शिकायत की, जरूर। अरे भाई उनका काम है, आप गलत काम किया आपने, जमीन आपकी थी नहीं, उसको आपने 20 फुट आगे बढ़ा दिया, और वो ठीक करने आए और आपने कहा नहीं, म्यूनिसिपैलिटी वालों की गलती थी, ये जरूर मेरे विरुद्ध किसी ने शिकायत की। अरे पर आप शिष्य हो, दूसरे के विचार आपको प्रभावित कैसे कर सकते हैं? सुनी सुनाई बातों पर आप कैसे विश्वास कर सकते हो? तो 4 लोग आके कहा वो तुझसे नाराज चल रहा है, उसने जरूर कंप्लेंट की होगी, बाकी तू तो भला आदमी है। और आपका, मैं बार बार कहता हूं कि आपके जीवन में अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है, गुरु ने आपके अज्ञान का हरण कर लिया है। आपके जीवन में अंधकार नहीं है, अज्ञान नहीं है, बस आपने गलत चश्मा लगा रखा है। भाई गहरा काला चश्मा लगाओगे तो अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। मैं शिविरों में दिल्ली, जोधपुर जाता रहता हूँ, सब जगह मिलता हूँ लोगों से। मैं नोट करता हूँ लोग अपने आप से ज्यादा दुखी, या तो वे खुद के प्रति इतना कठोर हो जाते हैं, या फिर खुद के प्रति इतना अधिक निर्बल हो जाते हैं कि बस आप कैसे अपने प्रति कठोर हो सकते हो? मैं महिलाओं की बात करूंगा कि हस्बैंड और बच्चे घर में नहीं होते हैं, तो आप सोचते हो क्या है, क्या आज क्या खाना बनाना, बच्चे नहीं है, पति नहीं है, क्या बनाएंगे? कुछ नहीं, ब्रेड और दूध खा लेंगे, सो जाएंगे, क्या करना है, क्या खाना बनाना।
अरे भाई, जो गृहिणी सबके लिए 56 भोग बनाती है, वो खुद अपने ऊपर ऐसी कठोरता क्यों करती है कि नहीं नहीं, आज तो ऐसे ही काम चला लेंगे। आप अपने घर परिवार का सबका ध्यान रखते रखते आप लोग अपने प्रति कठोर क्यों हो जाते हैं? दूसरों के लिए इतना कर रहे हो, आपको खुद के आनंद के लिए भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यह जीवन इसीलिए मिला है कि घर परिवार दूसरों के लिए करो, दूसरों के लिए करो और मर खप जाओ। या अपने आनंद के लिए करो। किस लिए आपने ईश्वर को जन्म दिया है? या आप अपने प्रति इतने कठोर हो जाते हो, इतनी दया दिखाते लग जाते हो, हर समय एक अपराध बोध से ग्रसित रहते हो। इस कारण आपको अपने जीवन में जो जो अच्छा हुआ है, जो जो आपने प्राप्त किया है, वो उपलब्धि आपको दिखाई नहीं देती है। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, मैं आज स्पष्ट तौर से कहता हूं, 90% लोग ऐसे हैं जिनको अपने बाप दादाओं से कुछ नहीं मिला, उन्होंने अपने जीवन में ही अपनी मेहनत से प्राप्त किया। 90 क्या, मैं कहता हूं 95% होंगे। आप अपने आनंद से, आप अपने परिश्रम से, आप अपने कार्य से अपने इस मुकाम पर पहुंचे हो। लेकिन आप अपने प्रति इतने अधिक कठोर हो कि आपको अपनी उपलब्धियां, आपने जो जो माइलस्टोन प्राप्त किए, वो आपको दिखाई नहीं देते। जैसे सफेद कुर्ते में दाग लग जाता है तो आपका ध्यान बार बार दाग में ही जाता है। हजारों अच्छी बातें हुई है आपके जीवन में, हजारों 4 से दुखदायी घटनाएं हुई। अभी आपकी दृष्टि पर, आपके मनोभाव पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को, अपनी सुखद यादों को याद करें या दुखद यादों को याद करें। किसको याद करना चाहिए, पहले तो आप ये बताओ। सुखद बातों को याद करना चाहिए, दुखद बातों को याद करना चाहिए? अभी 3 दिन पहले ही जोधपुर में एक हस्बैंड वाइफ फिर से मिलने आए। दोनों में अनबन रहती थी। शिकायत ये थी कि शादी हुई थी तब उसकी सास ने थोड़ा अत्याचार तो नहीं कह सकता हूं, थोड़ा कठोर व्यवहार रखा था और उस स्त्री को यह खराब लग रहा था कि उस समय मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया, माँ की सुनी। इस कारण से संबंधों में बहुत कटुता थी। तो दोनों को एक दूसरे की गलतियां ही नजर आए, क्योंकि वो बेस ही ऐसा शुरू से बना लिया था। सुनता रहा दोनों की बातें, दोनों अपना बोलो। वो आदमी बोला मैंने ऐसे किया, ऐसा किया, ये किया। वो बोला ये ऐसे है, ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार। उस हस्बैंड को पूछा कि माताजी को साथ नहीं लाए, उन्हें भी मैं समझा देता। उसने कहा माताजी, बोल मेरे माताजी के तो 5 साल हुए स्वर्गवास हो गए। मैंने कहा 5 साल हो गए चले गए? तो मैंने कहा अब वो तो बेचारी स्वर्ग पहुंच गई, सिद्धाश्रम पहुंच गई। तुम उसकी बात को, उस स्त्री को कहा, तुम उस बात को लेकर के अभी तक अटकी हुई हो कि मेरी सास ने मेरे साथ खराब व्यवहार किया था, तुमने मेरा साथ नहीं दिया था। वो बोला मैं क्या करता, मेरे को घर में एडजस्टमेंट करना था, इसलिए अब उस बात को लेकर के अभी 25 साल हो गए शादी को, तुम अभी उसी बात में अटके हुए हो। तो आपकी जिंदगी भी सोई है ना, कहीं कहीं अटक जाए। तो जो भूतकाल होता है ना, वो आपको, आप अपने जीवन में कष्ट ही कष्ट देखते हो। अरे कई कष्ट आए, कई कष्ट चले गए, आप फिर लाचार हो। कष्ट आते तो आप कहते हो मैं तो बहुत लाचार हूं। अब आपके साथ जो हुआ, अब आप मुझे बताओ, आप सब राम और कृष्ण को मानते हो,
राम और कृष्ण ने कभी अपने आप को लाचार माना क्या? ऐसी कोई एक आप चौपाई बता दो, भागवत का एक श्लोक बता दो कि कृष्ण ने कहा करे अब मैं क्या करूं, जीवन काल कर लूं, मेरी क्या करूं? या राम के उनके जीवन में जितने कष्ट आए उतने उसका एक हजारवा क्या लाखवां अंश भी आपके जीवन में नहीं है। आप उन्हें पूजनीय मानते हैं तो फिर उनकी गाथा से आप प्रेरणा क्यों नहीं लेते? आप क्या है, जो बेड़ा होता है ना कि गुरुजी मेरा बेड़ा पार लगा दो, ये बेड़ा को आप बड़ा समझने लग जाते हो। जब बड़ा समझने लग जाते हो तो वह बेड़ी कटती नहीं। आप समस्या को समस्या मानते हो, मैं कहता हूं समस्या नहीं है, वो एक अवसर है आपको मजबूत बनाने के लिए। आपकी क्रिया शक्ति कमजोर हो जाती, क्योंकि हर बार आप एक भ्रम में पड़ जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं, और भय आदमी की शक्ति को कमजोर कर देता है। तब आपको समस्याएं और अधिक डरावनी और गंभीर लगने लगती है, क्योंकि भय ने स्थान कर दिया तो आपने सोचना शुरू कर दिया कि मैं समस्या से बचूं कैसे। आप उस समस्या से निजात पाने या उसको पार पाने के बारे में सोचना बंद करके उससे बचने का मार्ग सोचने लग जाते हैं, क्योंकि भय ने आपके हृदय में घुस गया। यदि दिन का खाना बच जाता है तो क्या फेंक देते हो? या शाम का दिन का चावल बनाए, आप क्या करते हो? शाम को चावल को तल करके यूज कर लेते हो ना, फेंकते तो नहीं है। आप कहोगे कि अन्न का अपमान होता है। तो ईश्वर ने जब आपको बनाया है तो वो अपनी रचना का दुरुपयोग थोड़ी करेगा, वो आपको व्यर्थ में थोड़ी ही फेंकेगा। तो इस जीवन का उपयोग करना ईश्वर की तो जिम्मेदारी है ही है, गुरु की जिम्मेदारी है ही है, लेकिन उसके साथ आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक के जीवन का एक उद्देश्य होता है। तो आप ईश्वर की इस रचना का सदुपयोग करें, अपने ऊपर कठोर भी मत बने और अपने को ऐसा विगलित, निर्बल, असहाय, दया का प्राणी भी नहीं समझे। आप कहोगे कि मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य कैसे दिखेगा, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य? गुरुजी मुझे बता दो। नहीं मालूम, मैं भी कहता हूं नहीं मालूम, क्योंकि आपने अज्ञान का काला चश्मा लगा रखा है। आपको गुरुजी मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है, मैं सोचता रहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। काल्पनिक एक चश्मा लगा रखा है। शास्त्र क्या कहते हैं? आत्मरक्षा परमो धर्म। आत्मरक्षा का अर्थ केवल शरीर की रक्षा करना नहीं है। आत्मरक्षा का अर्थ है अपने शरीर की, अपने मन की, अपने भावों की, अपने विचारों की रक्षा करना। जो अपने मन के विचार, अपने मन के भाव की रक्षा करता है, वही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि आप आनंद भाव के साथ रहेंगे। ब्रह्म क्या है? आनंद का स्वरूप है। यदि आप आनंद के साथ रहोगे तो आपको परमात्मा की साक्षात अनुभूति होगी। अब आप सब आनंद का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका माध्यम क्या है? उसका एक ही माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है। वो माध्यम है प्रेम। हम अपने जीवन से प्रेम करें। हम बाधाएं आती है तो हम अपने जीवन से घृणा करने लग जाते हैं, चिढ़ने लग जाते हैं। अब आप गर्मी में यहां बैठे हो, क्या आपको आनंद मिल रहा है? यदि आप प्रेम से आए हो
तो आपको आनंद मिल रहा है। और यदि आप किसी के कहने सुनने से आए हो कि चलो जाके आते आ जाते हैं, तो आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। यदि आप स्वयं प्रेम से आए हैं, आनंद से आए हैं, तो आपको पंडाल में गुरुवाणी सुनकर आनंद आएगा। और सोचो कि जब आप अपने आप से ही प्रेम करने लग जाओगे, आप क्या है कि या तो जीवन को समझते हो जिम्मेदारी, या जीवन को समझते हो संघर्ष। लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज स्ट्रगल। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम जीवन। ये आपने मूल मंत्र बना लिया। मैं कहता हूं, आपका गुरु कहता है, जीवन मूल स्वभाव है आनंद। उस आनंद को किसी भी क्षण नहीं भूलना है। जो भी कार्य करना है आनंद के साथ करना है। सांस भी लेना है तो प्रेम के साथ लेना है। आपको शंका आएगी कि रोज अपने आप से, जीवन से प्रेम कैसे करें? क्या ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है? या तो उन्हें अपने बीते हुए जीवन का कष्टप्रद समय होता है, वह सताता रहता है, या फिर वो आने वाले भविष्य के बारे में सोच सोच करके चिंतित हो जाता है। वर्तमान को भूल ही जाता है। जब भी होते हैं 10 साल आगे की बात करेंगे। मतलब मेरे पास तो आश्चर्य होता है कि बच्चा 7वीं में आया नहीं है, और माँ बाप पूछते हैं, गुरुजी 12th के बाद इसको क्या कराना है? मैंने कहा, इसको खेलने दो, इसको कूदने दो, इसको घंटे 2 घंटे पढ़ने दो, स्कूल जाने दो, इसको जीवन का आनंद लेने दो। बोला, नहीं गुरुजी, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। अभी प्लानिंग नहीं किया तो बहुत आगे गड़बड़ हो जाएगी। तो आप तो बिल्कुल 10 साल आगे का सोच करके प्लान करने लग जाते हो। आप गाड़ी चलाते हो, कितने दूर आगे दिखता है आपको? 50 फुट, 100 फुट, कितना? आपको 4 किलोमीटर आगे दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है ना। जैसे मोड़ आता है तो उसके हिसाब से गाड़ी मोड़ते हो ना। तो जब आपको दिखाई 50-100 फुट दे रहा है, तो जिंदगी में भी आपको आज ही दिखाई देगा, आपको 10 साल बाद का दिखाई नहीं देगा। तो उसके बारे में सोच करके आप चिंतित क्यों होते हो? वहां जैसी परिस्थिति आएगी उसके अनुसार निर्णय ले लेंगे। पंद्रह साल पहले कोई बात हो गई थी, आप अभी खोपड़ी में उसको डाले हुए। अरे आप सोचो, आज आपको क्या पसंद है? आज खाना क्या पसंद है? कि आज भाई रोज घर का खाते, आज शिविर का प्रसाद ग्रहण करेंगे, मस्ती के साथ ग्रहण करेंगे, जो भी बना है प्रेम के साथ गाएंगे। आज कहाँ शाम को वॉक करने जाना है, किसी से बात नहीं की है, कई दिन हो गए, याद आ गया तो नंबर घुमाओ। कोई गाना पसंद है तो गाना सुनो, कोई भजन पसंद है तो भजन सुनो। छोटी छोटी बातें हैं, भविष्य ठीक हो जाएगा। आप कहोगे कि गुरुजी मैं मनपसंद खाऊंगा, गाना सुनूंगा, गुरु का कार्य कुछ करूंगा, शिविर का भी कुछ काम कर लिया, तो मेरा भविष्य कैसे ठीक होगा? चलो आप जोधपुर के लिए रवाना होते हो बैतूल से। यहाँ से आपको जोधपुर हाईकोर्ट कॉलोनी दिखाई दे रहा है, गुरुधाम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। जितना रास्ता दिखाई दे रहा है उस रास्ते के ट्रैफिक के नियम का पालन करोगे आप। अब यहीं से आपने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे कैसे? यहीं से आपको अपने ट्रैफिक के नियम का पालन करना है। तो जीवन चलाने का अर्थ है, पहला सिद्धांत ये अपनाना है, स्वप्रेम। आप बैतूल शिविर में आज आपको प्रण लेना है कि आप अपने आप से प्रेम करोगे।
ये जीवन आपका है। जीवन में 20-25 साल आगे के लक्ष्य मत बांधो, और 20-25 साल पहले बीत गया है उसके बारे में भी सोच सोच करके दुखी मत हो। वर्तमान है क्रिया, वर्तमान है काली, वर्तमान है क्रिया का स्वरूप। वर्तमान में जो क्रिया करता है वह भविष्य में अवश्य ही सुखी होता है। जिसने वर्तमान में कर्म नहीं किया, क्रिया नहीं की, काली साधना नहीं की, वर्तमान में अपने अंदर कामनाओं को नहीं उपजाया, वर्तमान में अपने भीतर शक्ति को संचारित नहीं किया, या तो दुख में बैठा रहा या वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा एक प्रेत आ गया तो क्या होगा, वही हालत हो जाएगी। तो अपने मन में श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ विचारों को स्थान दोगे तो वे आपके जीवन के गुण बनेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, कटाक्ष विष के समान है। थोड़ी सी वो आपको संतुष्टि दे देते हैं, लेकिन वे आपके भीतर इतना गहरा स्थान ग्रहण कर जाते हैं, आपका मन जितना अधिक प्रेम से भरेगा ना, आप अपने लिए भी उतने ही दयालु हो जाएंगे, उदार हो जाएंगे, और आपको अपने जीवन में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। यदि आप प्रेम से भरे हुए नहीं हो तो आपको लगेगा संसार संकट पे है, कांटों पे चलने के समान है। आपको फूल दिखाई नहीं देंगे, कांटे ही दिखाई देंगे, क्योंकि मन में आपने जो प्रेम है ईश्वर ने प्रदान किया था, वह प्रेम का रस आपने सुखा दिया। सुखाया आपने भूतकाल की बातें याद करके या भविष्य के बारे में अनावश्यक चिंता करने से। आपको खुश रहना है तो आपके खुश रहने की जिम्मेदारी आपका भाई उठाएगा, आपके माँ बाप उठाएंगे, आपके पति उठाएंगे, आपकी पत्नी उठाएंगे, आपके बच्चे उठाएंगे। या आपको खुश रहना है उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बोलो बोलो। कोई दूसरे की तो जिम्मेदारी नहीं है ना, कि वो दिन भर आपको चुटकुले सुनाता रहे, दिन भर कहता रहे चाय पीजिए, फ्रूट खाइए, आप खुश हो जाएंगे। आपको खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी। आप कहते हो ना कभी कभी मुझे गुस्सा मत दिला, गुस्सा दिलाते हैं अप्रिय वचनों के माध्यम से। लेकिन यदि आपको खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो वह आपको स्वयं अपने आप से ही प्रकट करनी पड़ेगी। यदि आप खुशी से भरे होंगे तो आपकी दुनिया में सब कुछ खुशीमय हो जाएगा, प्रसन्नता से भरा हो जाएगा। वर्तमान में जीते हुए हमें हमारे जीवन के नियमों का पालन करना है। और जीवन के नियम क्या है? कामना है, जीवन के नियम है क्रिया है, जीवन के नियम है परिश्रम है, जीवन के नियम है मन में शुद्ध भाव रखना है। ये जीवन के नियम है। इन नियमों का कोई बहुत गंभीर नियम नहीं है कि जो 6 बजे से रात के 12 बजे तक काम करता है वह बहुत जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं। बाधाएं एक के बाद दूसरी आएंगी, दोनों साथ साथ जुड़े हुए। आप सोचो कि आपके जीवन के सारे लक्ष्य पूरे होते रहें और जीवन में कोई स्पीड ब्रेकर आए ही नहीं, एकदम सपाट हाईवे मिल जाए, ऐसा तो संभव नहीं। संभव क्या है? हमें हर समय प्रेम से भरा हुआ रहना है। वो कह सकता है ना कि सीरियस, आपको मालूम है कि सीरियस होऊंगा तो मेरा फोटो भद्दा दिखेगा, ये आपको मालूम है। स्माइल करते हुए फोटो खिंचाऊंगा तो मेरा फोटो अच्छा दिखेगा। आप खुद भी अपने फोटो को देख करके खुश होते हैं, अपने खुद के दांत देख करके पूरा वो सीधा वो कैमरामैन ऐसा इशारा करता है, बोल नहीं सकता है तो इशारा करता है, प्लीज स्माइल प्लीज। तो गुरु के शिविर में आए हो, स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए, खुश होइए, कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। गुरु शक्ति दे रहे हैं, शक्तिपात करते हैं, दीक्षा देते हैं, उस दीक्षा को प्रसन्नता के साथ
भीतर लेना है। ये आपके सारे काम मैं ही कर दूं, आप कुछ नहीं करो, बोलो बोलो, निर्णय ले लो। आपको जीवन में यदि अभिमान प्राप्त करना है, यस मैंने मेरी लाइफ में कुछ किया है, तो उसके लिए कर्म किसको करना पड़ेगा? तो मेरा तो इस शिविर में आज प्रथम दिन यही है। 2 दिन क्यों, 365 दिन प्रसन्न रह करके कार्य कर। प्रसन्नता से जो कार्य करता है वह उसका कार्य अवश्य पूर्ण होता है। और प्रसन्नता भीतर से ही आती है, बाहर से आ नहीं सकती है। तो उस भीतर जो प्रसन्नता का कल्प वृक्ष है, अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड का ढक्कन आपको खोलना है, तब वह प्रसन्नता और अधिक बढ़ती जाएगी। उस प्रसन्नता को बढ़ाते जाओगे, कार्य पूरे होते जाएंगे। प्रसन्नता को घटाते जाओगे, क्या होगा? शरीर को क्या होगा? बीमारी नहीं आएगी, हाइपरटेंशन नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी। सारी व्याधियां इसी कारण से आती है कि हम टेंशन में रहते हैं, हम प्रसन्न नहीं रहते। सारे संकटों को पार करने का हमें उपाय इसलिए नहीं मिल पाता है कि हम या तो डर से काम करते या संशय से काम करते। मैं कहता हूं प्रसन्नता के साथ काम करो। गुरु आपके जीवन में खुशियां बांटने आए हैं, आपके हृदय की खुशियों को जगाने के लिए आए हैं। उन खुशियों को जागृत कीजिए, उस प्रेम भाव को जागृत कीजिए। और सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो भाई, अपने आप से प्रेम करो। बाहर निकलते हो तो एकदम अच्छे से बाल बनाते हो, अपने कपड़ों को कांच में 5 बार देखते हो। अपने अंतर्मन में भी दिन में 10 बार देखो कि मैं खुश हूं, और खुश रहने के लिए क्या कर सकते हो। अपने आप में आप प्रसन्न रहोगे, दूसरे ईर्ष्या करें, करने दो। ये खुश क्यों रहता है, उससे भी तकलीफ होगी। आप तो अपना काम करो ना, मुझे खुश रहना है। क्या करना है? बस आप खुश रहोगे, मेरा शिविर में आना, मेरा 25 साल की तपस्या है, वह सफल हो जाएगी यदि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। कौन सी क्लास में बेटे तुम? 10th में आई हो? ठीक। तो पापा मम्मी कहना 10th का जब रिजल्ट आए ना तो मुझे जरूर भेजना, ठीक है? मतलब वो क्या अभी तो क्या गाना, दुख के दिन में मेरे सरकार नजर आते हैं, तो सुख के दिन में सरकार नजर नहीं आते हैं, हाँ? तो आपके किसी के बच्चे के 80-85% मार्क्स आए हैं तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती बैठ कि आप भेजो के मेरे बच्चे ने, ड्यूटी नहीं है आपकी? है या नहीं है पहले बताओ ना। अरे कृपा है तो कृपा को प्रकट करना पड़ता है ना, तो भेजते नहीं हो ना, भेजा कीजिए। जब करोगे कि सुख के दिन में भी मुझे गुरुवर याद आते हैं, तो क्या है कि अहंकार नहीं आएगा, और सोचोगे कि मेरे पास आप तो कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, 2 बजे फोन करते हैं कोई साथी, कोई दूर का रिश्तेदार वेंटिलेटर पे है। मैंने कहा 2 बजे फोन, मैंने कहा आज वेंटिलेटर पे है, 6 महीने पहले बीमार हुआ होगा, कोई व्याधि हुई होगी, 6 महीने से तूने समाचार भेजा नहीं, अब तूने लिख दिया कि ये रामकिशोरी प्रसाद है,
जो अब ऐसे हैं, गुरु जी को कल्याण कर दो। ऐसे रिलेशन मिलते हैं क्या? कैसे होने चाहिए रिलेशन? रोज के समाचार, हफ्ता 15 दिन के समाचार आने जाने के नहीं होने चाहिए। फिर भी उनका काम है आनंद मान। और मैं अहंकार तो नहीं, लेकिन ये आत्मभाव से कह सकता हूं कि ये पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आनंद का ही प्रवाह करूं। और जहां तक हो सकता है, कोई विरोध भी करता है तो भी मैंने सोच लिया है कि क्षमा कर देना, अपने आप बुद्धि आ जाएगी। मैं अपनी एनर्जी विरोध का विरोध करने के लिए वेस्ट नहीं करता। अभी छत्तीसगढ़ में शिविर हुआ 21 अप्रैल का। कहाँ शिविर हुआ था आपको मालूम है? शिवरी नारायण रायपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। बिलासपुर से जो बड़ा शहर लगता है उससे भी 70-80 किलोमीटर दूर है। और नजदीक का ट्रेन स्टेशन शायद जांजगीर चांपा लगता है, वो भी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। उधर भी 10,000 लोग आए। 10,000 लोग आए, वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं 3 दिन का शिविर था। शिविर का समापन के समय जब 30 वर्ष का कार्यक्रम होता है तो जो कार्यकर्ता है उनको मैं, सबके नाम याद नहीं होते हैं, तो बाकी के नाम याद होते हैं, सकल से तो उनको याद नहीं देता। तो मैंने 40 वर्ष के समय रात के करीब 1-1:15 बज गए थे। वो कार्यकर्ता वो आए तो मुझे एकदम शॉक लगा। तो एकदम गुस्से में मैंने बोला, शर्म नहीं आती है तुम्हें? 3 दिन कहाँ मिल शिविर में नहीं आए, तीसरे दिन आते हो, अच्छा लगता है क्या? उन्होंने बोला, जी हम 3 दिन से शिविर में ही है। मैंने कहा 3 दिन से शिविर में हो तो मुझे दिखे क्यों नहीं? बोले हम चार रुद्र के पंडाल चप्पल जहाँ रखने का स्टैंड है वहां हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, और 3 दिन से हम वही दिन और रात ड्यूटी निभा रहे थे। और हमने सोचा कि ये कार्य हमें सौंपा गया है, तो यही गुरु सेवा है, और वहीं से हम आपका प्रवचन सुन रहे थे। जब इस प्रकार की भावना शिष्य में आती है तो वह कार्यकर्ता बनता है। और तब चाहे बैतूल से 100 किलोमीटर दूर की शिविर में लगा, बहाने बनाने वाला तो कह देगा कि साधन नहीं, और जिसको आना है वो पहुंचे। जिसकी रिश्तेदार की शादी में आपको नहीं जाना है, वहां आप 10 बहाने बना लेते हैं। और जहां जाना है वहां आप ऑफिस से छुट्टी से नहीं करके मेडिकल, CL, PL कुछ भी यूज करा करके कैसे भी करके पहुंच जाते हैं। तो मन में निश्चय होता है तो आप मन से कार्य करते हैं। इसीलिए तन से बड़ी भूमिका है मन की, क्योंकि मन के दिशा निर्देशानुसार तन चलता है। और यही आनंद आपके मन में मैं भरना चाहता हूं। क्योंकि दीक्षा का अर्थ है गुरु द्वारा शक्तिपात करना। तो शक्तिपात में विशेष क्या करते हैं कि
आपके मन में जो सुप्त शक्ति है वह जागृत हो जाए। माचिस की तीली पर जो मसाला लगा रहता है और उसको जलाने के लिए जो मसाला लगा रहता है, दोनों मसाले एक ही होते हैं, दोनों अलग अलग तो नहीं होते। उसको उसके ऊपर रगड़ते हैं, तीली जलने लग जाती है। इसका मतलब है शक्ति आपके भीतर है। गुरु उस शक्ति को चैतन्य करते हैं, जागृत करते हैं। गुरु हमेशा शिष्य को अपने भरोसे रखते हैं। गुरु प्रत्येक शिष्य को कर्मयोगी बनाना चाहिए। इसीलिए गुरु की उपमा समुद्र के समान थी, क्योंकि सारी स्त्रीताएं नदियां समुद्र में आकर मिलती और समुद्र का पानी यदि आपको कहा जाए आचमन भी करना है तो आप कर नहीं सकते, इतना कड़वा होता है। लेकिन वही समुद्र का पानी गर्मी के माध्यम से जब भाप बनकर उड़ता है और बरसात होती है तो वह खारे पानी की बरसात नहीं होती, मीठे पानी की बरसात होती है। कभी सुना है क्या आपने खारे पानी की बरसात? और समुद्र नहीं हो तो बादल भी नहीं बनेंगे, उन बादलों में जल भी नहीं जाएगा। तो गुरु भी ये प्रयास करते हैं और शिष्य को भी ये प्रयास करना चाहिए। हम अपने समाज में, अपने घर परिवार में मिठास का वितरण करें। और कई बार विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि संसार सागर में हम शिव, लेकिन यह भी दृढ़ सत्य है कि शक्ति चाहे राजा दक्ष के घर उत्पन्न हुई हो और चाहे हिमालय में हुई हो, आना उसे शिव के पास ही पड़ता है और वह शिव के साथ ही स्थापित होती है। तो शक्ति आपके पास जब आएगी, कब आएगी? जब आप शिव के समान अपने जीवन में कर्मयोगी का विचार कर क्रिया करें। तो ये साधना शिविर है स्वयं के अवलोकन। कुछ कमियां हैं आपके भीतर, कुछ कमियों के कारण आपकी शक्ति क्षीण होती है। तो आज रात्रि और कल विचार करना कि भाई मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं जिससे मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। विद्यार्थी भी होता है तो पढ़ाई देखता है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, जिसको मेरे मेहनत करने से उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो हमारे जीवन में तो 50 सब्जेक्ट हैं, तो हमें भी उस सब्जेक्ट पर विचार करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे कमजोर हैं, क्या क्या करना है। मेरे शरीर बहुत दुखता है तो भाई क्या करूँ? विटामिन की कमी है, कोई मिनरल की कमी है, कोई और चीज की कमी है, कोई खान पान ठीक नहीं है, कुछ और कारण है, तो उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो वह बढ़ता जाएगा। रोग को यदि समय पर नहीं रोका तो रोग भयंकर हो जाता है। कमियों को यदि समय पर नहीं रोका तो वे जीवन को क्षीण कर देते हैं। और तंत्र का अर्थ ही है धन की रक्षा, क्योंकि जो धन की रक्षा करता है वही आनंद पाता है। और सुबह मैंने कहा था कि 100 किलो दूध में 50 ग्राम खटास डाल दोगे तो 100 किलो दूध को खराब कर देगा। तो यदि कोई कमियां हैं तो वे आपके जीवन के अमृत को सोख देंगे। अब
आप क्या चाहते हो कि आपकी कमियां दूसरे बताएं या आप स्वयं अपनी कमियों को ठीक करोगे? ये आज आप तुम सोचो। मुझे हर बात समझाने नहीं आएगा। क्या चाहते हो? डंडा लेकर के टीचर की तरह आप टीचर पढ़ा रहे हैं या आप खुद आत्मविश्लेषण करोगे या कहोगे सब गलतियां दूसरे की है, मैं सीधा ईश्वरीय दिव्य शक्ति हूँ, इसको गलती मत भेजा है, मैं पूर्ण पाप दोष से रहित हूँ, तो मुझे कोई है नहीं, सारे संसार में प्राणी है, ये सब मेरे कोई विरोधी है, ये सब तो गुणों से भरे हुए हैं। तो भाई किसी की अपनी गलती तो अपने ऊपर विचार करना आपके लिए आसान है और स्मार्ट पर अपने को ठीक करना आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि अब किसी के लिए टोकना तो लोगों की सहन शक्ति है ना। मैं देखता रहा हूँ कि धीरे 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 कब कोई दूसरा टोक के बाद भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अंदर से क्रोध क्या बड़े बड़े जो हमें नहीं मिला या हर समय तुलना करते रहते हैं। इस कारण से तो क्रोध तो फूटना चाहता है, तो क्रोध फूट पड़ता है। कभी पति फूट पड़ता है पत्नी पर, कभी पत्नी फूट पड़ती है पति पर, कभी संतान पर फूट पड़ते हैं, कभी हम अपने सहकर्मियों के ऊपर फूट पड़ते हैं, कभी मित्रों के ऊपर फूट पड़ते हैं। हमें फूट पड़ना है अपनी बाधाओं पर, अपनी विषमताओं पर, और हमें अपनी कमियां स्वयं देखनी। यह है तब हम स्वयं आनंदित हो सकते हैं और दूसरों को आनंद प्रदान कर सकते हैं। कोई आपके धर्म के पीछे नहीं है। यदि आप आनंद दोगे तो आनंद प्राप्त होगा। यह ब्रह्मा का वेद वचन है कि आनंद दोगे तो आनंद प्राप्त होगा, और हमारा जीवन इसीलिए हमें प्राप्त हुआ है कि हम आनंद के साथ जीवन जिए। उस आनंद के भाव की जो हमारे मन में ईश्वर ने नींव रखी है, उसे हम पुष्प पल्लवित करें। उस एक आनंद फल से हजार हजार लाख लाख फल अब निकालना। कि भाई गुरु रूप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं शक्ति आपको प्रदान करता हूँ वह आपके तन के लिए और आपके मन के लिए उन्नतिदायक हो, प्रसन्नतादायक हो, शांति और संतोषदायक हो और अमृत समान हो। और गुरु रूपी कल्प वृक्ष के साथ यदि विश्वास है और कर्म करने की भावना है, क्योंकि कर्म का जजमेंट आप स्वयं नहीं कर सकते, कर्म का जजमेंट कोई और करे। आप ही अपने ऑफिसर बन करके आप अपने आप को अच्छे नंबर नहीं दे सकते। आप ही कह दिया जाए कि ये आपकी कॉपी है तो आप तो अपने को 10 में से 10 ही दो, इसलिए कॉपी जांच करने के लिए टीचर हो। तो हम अपने जीवन में उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें हमारे हाथ में कर्म करना ही है ना, और हमारे हाथ में है नहीं। और कोई कहीं भी कर्म करते फल नहीं मिलता है। हम जो भी सत्कर्म करते हैं, आनंद के साथ कर्म करते हैं, उसका फल हमें अवश्य 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 प्राप्त होगा। देवताओं का आह्वान किया था हमने कि हमें मन की कामनाओं के टाइम जरूर दो दिया था। देवताओं के आह्वान के समय नहीं कहा कि भाई हमारी नौकरी अच्छी कर दे, कि हमें ऑफिसर बना दे, कि हमारे 3 मार्क्स आ जाए। हमने प्रार्थना करते हुए कहा था आयु आरोग्य बल तेज हमें यह प्राप्त। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम
श्रेष्ठ आयु को प्राप्त करें। और आयु कैसी हो? आरोग्य 7 युग आयु मिल जाए और शरीर हर समय दर्द से ग्रस्त नहीं, ऐसी आयु का भी मजा नहीं आएगा। आयु और आरोग्य मिल गया, बल नहीं हुआ। बल का अर्थ है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मिले और स्ट्रेंथ मिलेगी तब उस स्ट्रेंथ में शक्ति हमारे साथ अवश्य जुड़ेगी। जब शक्ति का हमारे जीवन में समावेश होगा तो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। और तेज, तेज का मतलब है ग्लू, तेज का मतलब है यश। हम जीवन में कार्य जानवरों की तरह केवल भोजन के लिए नहीं करते, केवल बच्चों को पालने पोषने के लिए जीवन में कार्य नहीं करते। हम जीवन में पहले 25 वर्ष शिक्षा के लिए करते, अगले 25 वर्ष कमाने के लिए करते, अगले 25 वर्ष यश के लिए कार्य करते। इसलिए कहा है कि यदि जीवन के प्रथम चरण में तुमने अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं की तो तुम्हारे जीवन में अच्छा आर्थिक आधार नहीं बनेगा। और 25 से 50 वर्ष की उम्र में यदि आपने अपने आय के संसाधन 10 नहीं बढ़ाए तो आप अपनी गर्भ शक्ति को क्षीण करते हैं। और 50 से 75 वर्ष के बीच में यदि आपने अर्थ काया प्राप्त किया है, छोड़ के जाओगे, यही छोड़ के जाओगे, संतान को ही प्राप्त होगा। तो यश कैसे प्राप्त होता है कि हम श्रेष्ठ कार्य करें जिससे हमें यश प्राप्त हो। और हमारे मन के अंदर इच्छा रहती है 150 लोग हमें जानना। अब जानने के लिए यश की प्राप्ति आवश्यक है, तब लोग आदर के साथ जानेंगे। जब आप समाज में श्रेष्ठ कार्य करेंगे, छोटे छोटे ही श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो यश की उपलब्धि होगी। तब आपको जीवन में शांति, संतोष और आनंद प्राप्त होगा जब आप क्रमबद्ध रूप से सही कार्य करते रहेंगे। इन सब के लिए हमारे जीवन में परम आवश्यक है शक्ति तत्व। और उसी शक्ति के जो 3 स्वरूप थे, महालक्ष्मी, महाकाली और मां सरस्वती। कल्पगुरु महालक्ष्मी, महाकाली और ज्वालामयी तीव्र ज्ञान शक्ति। इसीलिए मैं जो शिविर होता है मैं बहुत निर्णय करके क्या मुझे प्रदान करना है और किस प्रकार से प्रदान करना है वो मैं अपने शिष्यों के लिए, साथियों के लिए निश्चित करता हूँ। त्वमेव सर्वम मम देवते, त्वमेव त्वमेव विद्या दर्शा। तो भाई ऐसी शक्ति को रोज प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कितने बजे करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त। किसी का ब्रह्म मुहूर्त तो 8 बजे होता है, किसी का 9 बजे होता है, किसी का 5 बजे होता है। क्या करें? जब जागे तब सोए और क्या करें? क्या यही है ना? जाग गए तब तो उठना ही पड़ता है ना। तो खुद जाग गए, दूसरे जगाएंगे तो आप आंखें बंद करके पड़े रहो। खुद जागोगे तो स्नान वगैरह करके यदि 5-10 मिनट गुरु मंत्र बोल देंगे, चेतन मंत्र बोल देंगे, गायत्री मंत्र बोल देंगे तो क्या होगा? शक्ति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, खुशी खुशी अपने काम पर जाओगे। अप्रसन्नताएं वगैरह कुछ होगी, बोल के जाना, गुरु जी को सौंप दिया, संभाल हमारे हाथों में,
बोलिए आज आगे आप देख लेना, थोड़ा निश्चित होकर के जाओ। लेकिन कुछ सौंपोगे, कुछ बोलोगे, तब तो यात्रा प्रारंभ करोगे ना। बोलोगे नहीं और कहोगे कि रोटी रोज खाते हो, व्रत के दिन भी खाते हो, कुछ तो खाते हो व्रत के दिन, है क्या? बाजी सामा खाते हो, साबुदाना खाते हो, सिंगाड़े का हलवा खाते हो, खाते थे मतलब भूखे नहीं रहते। तो अपने भावों को क्यों भूखा रखते हो? उनको भी जब ऐसा दिन कोई जाता नहीं है जिस दिन आप अपने अंदर अन्न नहीं डालते हो, तो ऐसा कोई दिन क्यों जाए कि आप गुरु की शक्ति को अपने अंदर चैतन्य नहीं करें? ऐसा कोई दिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना। क्या गुरु जी आप पीछे आप हाथ जोड़ोगे तो चपट करके छीन करके ले लेंगे, कहेंगे नहीं तू 1 घंटे मेरी पूजा कर, उसके बाद ही तू यहाँ से जा सकता है, ऐसा करेंगे क्या गुरु जी? 2 माला 3 माला 4 माला जितनी हो सकती है करेंगे। स्नान करके जाओगे जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि पूजा करनी है तो स्नान करना जरूरी है। स्नान करके जाओगे, आलस्य हटेगा, फ्रेश हो जाओगे, बाहर भी जाओगे तो आपके शरीर से खुशबू आएगी। स्नान करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो रात भर का पसीना वगैरह बदबू वगैरह हट जाएगी। तो और लोगों के पास बैठोगे तो उन्हें भी लगेगा कि साफ सुथरा आदमी बैठा है, खुशबूदार आदमी बैठा है। बदबू के ऊपर कितना भी इतर छिड़क दो ना, बदबू कहीं कहीं से निकल ही आती है। नहाए धोए होंगे, शरीर स्वच्छ होगा तो कोई इत्र वगैरह भी आप ऑर्डर लगाओगे वो भी काम करेगा। तो नहाने के पीछे, नहलाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है। मैं स्वीडन जाऊंगा तो वहां नहीं बोल सकता हूँ कि तुम्हें रोज नहाना है, क्योंकि रोज -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है और उसको मैं स्वीडन में जाकर के उसको बोलूं कि तेरे को तो रोज नहाना है, कोई जी पॉसिबल ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ 8 वर्ष में तो कह सकता हूँ आप लोगों को कि भाई रोज स्नान करनी चाहिए, स्नान करके ईश्वर का, गुरु का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अब आपको आशीर्वाद देता हूँ। ओम मंत्रार्था सफला सत्तु मनोरथा सत्तु नाम बुद्धिनाशे मित्रनाशया विघ्न विनाशय नाशय प्रयत्न सफला सत्तु मनोरथा मम शीघ्रे सर्व सुख शांति आरोग्यम धनम धान्यम कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। एक नंदन जी आए घर, बुआ जी, बच्ची ने दरवाजा खोला, आओ बुआ जी प्रणाम, बुआ जी प्रणाम, बुआ जी प्रणाम। माँ दूसरे कमरे में थी, उसकी ननद लगती थी ना जो आई, तो उधर से पूछा कि कौन है बेटा, कौन है? ये बॉबो आई है मम्मी, क्योंकि उसने फोन पे डाल रखा था ननद का नाम, बॉबो करके डाल रखा था। तो बच्चे ने बेचारे ने बोल दिया, जब फोन पे आपने नंबर डाल दिया है कि वो आती है और उपदेश देती है, तो बॉबो नंबर डाल दिया। आप भी ऐसा करते हो, मुझे मालूम है। फोन पे कोई किसी का नंबर छुपाना होता है तो आप कोई और नाम से फीड कर देते हो, लेकिन अपने यहाँ सारा निखिल मंत्र विज्ञान के नाम से डाल दो, मेरे नाम से फोन नंबर डाल दो, पर आपके फोन में होना चाहिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में। कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा तो कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, लिस्ट में नहीं होगा कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट कैसे बढ़ेगा? तो गलती से स्क्रॉल करते करते
एंड तक पहुंचोगे तो नंद किशोर पे भी पहुंच जाओगे या निखिल मंदिर विज्ञान पे भी पहुंच जाओगे, क्योंकि आप रोज सुबह ए से जेड तक एक बार तो स्क्रॉल कर ही लेते हो। तो शायद दूसरे चौथे आठवें फोन हो जाए तो मेरा आग्रह है कि 3-4 फोन नंबर निखिल मंदिर विज्ञान के डाल देने से आपका फोन का डाटा कम नहीं हो जाएगा, या आपको कुछ जो निर्देश मिलेगा, जो आप पूछोगे, आपको जिज्ञासा होगी, या कोई अच्छा व्हाट्सएप भी आएगा, तो दूसरे 1000 व्हाट्सएप से तो एक गुरुधाम का व्हाट्सएप अच्छा है नहीं। चलो, बोल सदगुरुदेव भगवान की।